बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई संदीप खासा सर पे। बहुत से बच्चों के कमेंट आए, सर रीजनिंग कब स्टार्ट कर रहे हो, रीजनिंग कब स्टार्ट कर रहे हो। और मैं आज से आपको रीजनिंग का एक चैप्टर कराऊंगा। कौन सा करेंगे? वो कैलेंडर करेंगे। और जो बच्चे हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैंने 13 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा जीके की अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके प्ले लिस्ट बना रखी है। वहाँ पे जाके आप 13 डिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। और जो बाकी हमारी डिस्ट्रिक्ट बच गई ना, वो हम जल्द ही कवर कर लेंगे। और एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और साथ में आपको रीजनिंग के वो टॉपिक मैं कराऊंगा जहाँ से HSC क्वेश्चन पूछती है। कैलेंडर की बात करें ना, तो कैलेंडर को आप ओनली बैंक का एग्जाम छोड़ के कोई भी एग्जाम उठा लो, आपको कैलेंडर से क्वेश्चन पक्का मिलता है। और एक बार आपने कैलेंडर की क्लास पूरी देख ली तो कभी भी नहीं भूलोगे कैलेंडर से। अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा आप 10 सेकंड में सॉल्व करोगे। लेकिन एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा वो घर पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कोई बुक स्पेशल लोगे कैलेंडर के लिए, नहीं। रीजनिंग के लिए बुक मैं बता दूंगा आपको कौन सी लेनी पड़ेगी, लेकिन कैलेंडर का तो आपके घर में जो कैलेंडर है उसमें से ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज कौन सा टॉपिक करेंगे? रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो कैलेंडर। अगर कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर की शुरुआत कब मानी जाती है? शुरुआत की बात करें तो शुरुआत मानी जाती है 0 से। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था ना, ईसा पूर्व से पहले और ईस्वी से पहले जब 0 था ना, तब से कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया था, 1 जनवरी सन 1 को क्या वार था? यानी 1 जनवरी सन 1 को क्या वार था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। जब बच्चों से पूछा जाता तो बच्चे यही आंसर देते हैं, सर उस दिन तो रविवार था। अरे उस दिन रविवार नहीं था, उस दिन सोमवार माना गया है। क्या बार माना गया? सोमवार माना गया है। यानी 1 जनवरी सन 1 को क्या वार था? सोमवार। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन बच्चों के एक ही दिमाग में सेट हुआ है, सर रविवार था। रविवार से कैलेंडर की शुरुआत नहीं है, कैलेंडर की शुरुआत हुई है सोमवार से। अब बताता हूँ मैं, ग्राम सचिव के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें? ग्राम सचिव के पेपर में। ग्राम सचिव के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, भाई 1 जनवरी 2003 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2003 को क्या वार होगा? ये क्वेश्चन ग्राम सचिव के पेपर में पूछा गया था। लेकिन यहां से क्या पूछा गया था? 31 दिसंबर की बजाय यहां पे दिया गया था 1 जनवरी 2004 को क्या वार था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर किसी भी साधारण वर्ष की बात करें ना, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है, प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है किसी भी साधारण वर्ष का। मैंने आपको बताया 1 जनवरी 2003 को क्या वार था? सोमवार था। तो 31 दिसंबर 2003 को क्या वार होगा? उसी दिन क्या होगा? सोमवार ही होगा। हमेशा याद रखना। यानी मैंने आपको बताया साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, भी 1 जनवरी 2003 को क्या वार था? सोमवार था। तो यहां पर पूछा गया था 1 जनवरी 2004 को क्या वार था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें आप देखो 1 जनवरी 2003 को सोमवार है, साधारण वर्ष है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा? सोमवार ही होगा। लेकिन 1 जनवरी 2004 को क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी आपको हमेशा ही याद रखना, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। अब मैंने आपको साधारण वर्ष का जिक्र किया, जैसे साधारण वर्ष में मैंने आपको बताया 365 दिन होते हैं। फिर मैंने साधारण वर्ष का जिक्र क्यों किया? क्योंकि एक वर्ष और भी होता है, वो कौन सा होता है? लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। 366 दिन क्यों होते हैं? क्योंकि अगर साधारण वर्ष की बात करें ना, तो साधारण वर्ष में 365 से ही 1/4 दिन होता है। 365 से ही 1/4 दिन। जब 4 वर्षों के 1/4 फिर 1/4, जब 4 वर्षों का एक साथ में 1/4 करते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। 4 साल के बाद में एक दिन बढ़ जाता है, तो उसमें कौन सा वर्ष माना जाता है? वो लीप वर्ष माना जाता है। और लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। क्या होती है? फरवरी 29 दिन की होती है। यानी मैंने आपको बता दिया साधारण वर्ष के अंदर प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। साथ साथ बोलने की कोशिश किया करो। अब मैंने लीप वर्ष का जिक्र किया, अगर लीप वर्ष आ जाए, लीप वर्ष में यानी 1 जनवरी 2004 को यहां से पूछ ले जाए, 1 जनवरी 2004 को बुधवार है। 1 जनवरी 2004 को क्या है? बुधवार है। तो 1 जनवरी 2004 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर
2004 को क्या वार होगा? 31 दिसंबर 2004 को क्या वार होगा? मैंने आपको बता दिया 365 दिन। अगर साधारण वर्ष हो तो सेम दिन रहेगा। अगर लीप वर्ष आ जाए ना, जैसे मैंने आपको बताया 4 साल 3 साल के बाद में चौथा वर्ष होता है, वो लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष की पहचान क्या होती है? जो 4 से पूरी तरह से भाग हो जाए। 4 से क्या हो जाए? पूरी तरह से भाग हो जाए, इसे लीप वर्ष कहते हैं। यानी लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष जो 4 से पूरी तरह से भाग हो जाए वो क्या होता है? लीप वर्ष होता है। अब मैंने साधारण वर्ष में बताया प्रथम दिन और अंतिम दिन समान था, लेकिन लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। यानी बुधवार होगा ना, तो बुधवार की जगह क्या आ जाएगा? 31 दिसंबर को क्या आ जाएगा? वीरवार आ जाएगा। यानी हमेशा ही याद रखना, लीप वर्ष हो जाए तो एक दिन बढ़ जाएगा अंतिम दिन। अगर साधारण वर्ष होना तो सेम वही दिन 31 दिसंबर को होगा जो 1 जनवरी को होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ लीप वर्ष। मैंने आपको जिक्र किया साधारण वर्ष और लीप वर्ष का। अगर इसमें आ जाए शताब्दी का, शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? शताब्दी वर्ष के बारे में बात करते हैं। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? जो 100 से पूरी तरह से भाग हो जाए, 100 से पूरी तरह से भाग हो जाए, उसे क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष कहते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 4 से पूरी तरह से भाग हो जाए उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। 4 से पूरी तरह से भाग हो जाए उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, 100 4 से भाग हो सकता है, लेकिन 100 लीप वर्ष नहीं है। क्या नहीं है? 100 लीप वर्ष नहीं है। गुरुजी क्यों नहीं है लीप वर्ष? सर जी क्यों नहीं है लीप वर्ष? मैं आपको बताता हूं। जब मैंने आपको बताया 365 सही 1/4 दिन होता है एक साल के अंदर, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? 365 से ही 365 दिन 365 दिन यानी साधारण वर्ष में क्या होता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 या 47 सेकंड भी मिल सकता है, या 48 सेकंड भी हो सकता है। इतने दिन होते हैं। लेकिन हमने क्या जोड़ा था? 1/4 जोड़ा था सीधा, यानी सीधे कितने? 6 घंटे जोड़ दिए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी 6 घंटे जोड़ दिए। लेकिन यहाँ पे 12 मिनट लगभग बढ़ जाती है। तो 100 वर्ष की बात करें तो 100 वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। लेकिन इसे हम लीप वर्ष नहीं मान सकते, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे ना, उन्होंने कैलेंडर को सही मिसमैच ना हो, इसलिए इसको लीप वर्ष नहीं माना। इसी तरह 200 को हम लीप वर्ष नहीं मान सकते, 300 को लीप वर्ष नहीं मान सकते, लेकिन 400 को लीप वर्ष मान सकते हैं। क्योंकि जब 400 वर्ष कंप्लीट हुए ना, तो एक दिन कम रह गया और वो एक दिन यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 400 क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। 400 क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई, जो 4 से पूरी तरह से भाग हो जाए वो क्या होता है? लीप वर्ष होता है। अगर शताब्दी का जिक्र आ जाए ना, शताब्दी, जो शताब्दी 400 से पूरी तरह से भाग हो जाए, 400 से पूरी तरह से भाग हो जाए, उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष या लीप अधि वर्ष शताब्दी कहते हैं। 400 से पूरी तरह से भाग हो जाए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई 300 या 700 लीप वर्ष है या नहीं, लेकिन आप इसको 400 से भाग दो, 400 से पूरी तरह भाग नहीं है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। यहाँ पे आपको अगर 800 पूछा जाए तो 800 400 से भाग होता है, तो 400 800 क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं बात करते हैं, आपको मैं बताता हूँ अधिक दिन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने अधिक दिन याद कर लिया ना, तो कैलेंडर आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। अधिक दिन की बात करें तो अधिक दिन या विषम दिन किसे कहते हैं? अधिक दिन। फिर स्टार्ट करेंगे पहले टाइप से, अधिक दिन या विषम दिन। यहां से अधिक दिन या विषम दिन से ग्रुप डी में से क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, हरियाणा के एग्जाम में स्टार्ट हुए थे, यानी अधिक दिन से। इसमें क्या पूछा गया था? अधिक दिन की बात करें ना, तो कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या को जब 7 से भाग देते हैं ना, तो जो शेष पल बचता है, रिमाइंडर बचता है, शेष पल, उसे क्या कहते हैं? विषम दिन या अधिक दिन कहते हैं। जैसे आ जाए जनवरी महीने में, जनवरी महीने में अधिक दिन कितने होते हैं? जनवरी महीने में अधिक दिन कितने होते हैं? जनवरी में कुल दिन कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं। अगर 31 को 7 से भाग देंगे तो शेष पल कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो 3 अधिक दिन किस में होंगे? जनवरी महीने में होंगे। इसी तरह आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के 12 महीनों के दिन में आपको अधिक दिन याद कर लोगे तो आसान हो जाएगा। बाकी अगर आपको कुल दिन याद है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए भी एक वर्ष में, साधारण वर्ष में अधिक दिन कितने होंगे, अब आपको याद करना पड़ेगा साथ ही साथ में।
साधारण वर्ष में अधिक दिन कितने होते हैं? कुल दिन बात करें साधारण वर्ष में कितने? 365 दिन। अगर 365 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी 1 शेषफल बच गया। तो 1 वर्ष के अंदर अधिक दिन कितना होगा? 1 होगा। 1 वर्ष के अंदर, साधारण वर्ष के अंदर अधिक दिन कितना होगा? इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए लीप वर्ष, लीप वर्ष में अधिक दिन कितने होंगे? तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, कुल 7 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, यानी कितना हो गया? अधिक दिन। लीप वर्ष में 2 अधिक दिन हो गए। इसी तरह आपसे जनवरी में पूछा जाए, जनवरी में कुल दिन कितने होते हैं? 31। 31 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच गया? 3, यानी जनवरी में कितने अधिक दिन होंगे? 3। इसी तरह आपसे फरवरी में पूछा जाए, साधारण वर्ष में तो फरवरी में होते हैं 28 दिन। 28 को 7 से भाग देंगे तो 0 दिन बच गए, यानी अधिक दिन कितने होंगे? 0। अगर यहाँ पे 29 दिनों की फरवरी हो ना, तो 29 दिन को अगर 7 से भाग देंगे तो 1 दिन अधिक दिन बचता है। यानी लीप वर्ष की अगर फरवरी हो तो उसमें 1 अधिक दिन होता है, अगर साधारण वर्ष की फरवरी हो तो उसमें 0 दिन अधिक होता है। इसी तरह अगर मार्च में बात करें तो मार्च में अधिक दिन कितने होंगे? 31। कुल दिन 31 को 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बच गया? 3, यानी 3 अधिक दिन होंगे। इसी तरह अप्रैल, आपको याद करना पड़ेगा। ये मैं बताता हूँ याद क्यों करना पड़ेगा, कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक बार आपने याद कर लिया ना, माइंड में सेट कर लिया ना, तो आपके लिए रीजनिंग आसान हो जाएगी। मैथ और रीजनिंग हमेशा ही माइंड कैलकुलेशन से आती है, क्योंकि अगर आपने माइंड कैलकुलेशन करना सीख गए ना तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ जनवरी फरवरी मार्च में कुल अधिक दिन कितने होंगे 3 महीने में, या तो आप 31, 28 और 31 को जोड़ के 7 से भाग दो, या आपको पता है भाई 3 और 1 4, यानी 3 और 1 0, साधारण वर्ष की बात कर रहा हूँ, तो और 3 किसके आ जाएंगे? मार्च को जाएंगे, तो आप बता सकते हो 6 अधिक दिन होते हैं। ठीक है। अगर अप्रैल की बात करें, अप्रैल में कुल दिन होते हैं 30। 30 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच गया? 2, यानी कितने अधिक दिन होंगे? 2। इसी तरह मई की बात करें तो मई में कुल दिन होते हैं 31। 31 को 7 से भाग देंगे तो कितने अधिक दिन आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। जून में 30 दिन होते हैं, 30 को 7 से भाग देंगे तो अधिक दिन कितने आ जाएंगे? 2। इसी तरह अगर जुलाई की बात करें ना, जुलाई में कुल दिन होते हैं 31। 31 को 7 से भाग देंगे तो कितने अधिक दिन बच गए? 3 बच गए। ये क्यों याद करना पड़ेगा वो मैं आगे जब सम करवाऊंगा ना, आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तब पता लगेगा आपको। अगस्त की बात करें, अगस्त में कुल दिन होते हैं 30, 31, लेकिन 7 से भाग देंगे तो अधिक दिन कितने आ जाएंगे? 3 दिन अधिक आ जाएंगे। इसी तरह सितंबर कुल दिन होते हैं 30। 30 को 7 से भाग देंगे, अधिक दिन कितने आ जाएंगे? 2 दिन अधिक आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 शेषफल बचता है। इसी तरह अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर में कुल दिन होते हैं 31। 31 को 7 से भाग देंगे 3 अधिक दिन आ जाएंगे। नवंबर की बात करें, नवंबर में कुल दिन होते हैं 30। 30 को 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना बच गया? 2 दिन, यानी 2 अधिक दिन होते हैं। इसी तरह अगर दिसंबर की बात करें ना, दिसंबर में कुल दिन होते हैं 31। 31 को 7 से भाग देंगे तो 3 दिन अधिक बचते हैं, शेषफल 3 बचता है। इसी तरह आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। साधारण वर्ष में आ जाए, लीप वर्ष कितने होते हैं? 1 नहीं, लीप साधारण वर्ष में अधिक दिन कितने होते हैं? 1 होता है। ठीक है। अगर लीप वर्ष में आ जाए अधिक दिन कितने होंगे? तो 2 दिन अधिक होंगे। अगर जनवरी महीने में आपसे पूछा जाए अधिक दिन कितने होते हैं, तो 3 अधिक दिन होते हैं। फरवरी महीने में अधिक दिन कितने होते हैं? अगर साधारण हो तो 0 दिन अधिक होते हैं फरवरी में। अगर फरवरी लीप वर्ष की हो तो 1 दिन अधिक होता है। अगर मार्च की बात करें, मार्च में अधिक दिन कितने होंगे? 3 अधिक दिन होंगे। आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। अप्रैल में 2 अधिक दिन होते हैं, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 अधिक दिन, अगस्त में 3। ठीक है। सितंबर में अधिक दिन कितने होंगे? 2। अक्टूबर में कितने अधिक दिन होंगे? 3। नवंबर में 2 अधिक दिन, और दिसंबर की बात करें, दिसंबर में अधिक दिन होते हैं 3। अब करते हैं हम टाइप 1 स्टार्ट। ठीक है। टाइप 1 से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे हरियाणा की ग्रुप डी में, तो मैं अब आपको बताता हूँ टाइप 1 में क्या पूछा गया था। किसी भी महीने की 2 तारीख को, यानी मान के चलो जनवरी महीने की 2 जनवरी को, जनवरी महीने में 2 जनवरी को सोमवार था। क्या था? सोमवार था। यहां से आपको पूछा गया उसी महीने की, यानी जनवरी महीने की 22 तारीख को क्या वार होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। 2 जनवरी को क्या था? सोमवार था। किसी महीने की
दो यानी किसी महीने या जनवरी महीने की 2 तारीख को क्या था, सोमवार था, तो 22 जनवरी को क्या बार होगा। तो बच्चे क्या करते थे, 2 जनवरी को सर जी क्या था, सोमवार था, इसमें +7 कर दो, 9 तारीख को फिर सोमवार हो जाएगा, ठीक है, इसमें +7 फिर कर दो, फिर सर जी 16 तारीख को फिर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है, 22 तारीख को पूछा है, इसमें फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22 यहां से पूछेगा सर 17 को मंगलवार हो गया, 18 को बुधवार, 19 को वीरवार, 20 को शुक्रवार, फिर 21 को शनिवार और 22 को रविवार हो गया। बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन बच्चों आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसमें आपको अगर एक भी प्लस माइनस हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, और गलत होने से 1 नंबर चला जाता है, और क्वेश्चन वही गलत होता है जो आपको आता है। हर बच्चा एग्जाम देने के बाद बाहर आके बोलता है मेरे को 2 क्वेश्चन आ रहे थे वो गलत हो गए। जब रिजल्ट आता है ना तो वही 2 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन रोकता है। हमेशा ही हर वीडियो के अंदर और हर क्लास में मैं ये कहता हूँ, आपको जो आता है ना उसको और परफेक्ट करो, और जो नहीं आता ना उसको सीखो, यानी उसको सीखना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और जिस दिन आपने जो आता हुआ सही करना सीख लिया ना क्वेश्चन, आपका सिलेक्शन मैं कहता हूँ कोई भी नहीं रोक सकता। आपको इतना बड़ा नहीं करना है, आपको क्या करना है, अगर 2 जनवरी को दिया है क्या, सोमवार है, तो 22 जनवरी को पूछा है, तो बड़े में से छोटा घटा दो, कितना बच गया, 20। अब 20 में अधिक दिन निकालो, मैंने बार बार कहा कुल दिनों की संख्या को 7 से भाग दे दें और शेषफल बचता है उससे क्या कहते हैं, अधिक दिन कहते हैं। 20 को 7 से भाग दें, कितना बच गया, 6 शेषफल बच गया, यही 6 अधिक दिन हो गए। अब देखो सोमवार में अगर +6 कर दे तो क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, यानी 22 जनवरी को क्या होगा, रविवार होगा। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए थे। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे। यहां से आपसे पूछ लिया जाएगा, मान के चलो 5 मार्च को, किसी वर्ष में मार्च महीने की 5 मार्च को, 5 मार्च को बुधवार है, ठीक है। यहां से आपसे पूछ लिया जाए भाई 27 मार्च को क्या वार होगा, 27 मार्च को क्या वार होगा। ये टाइप 1 चल रही है हमारी, क्या चल रही है, टाइप 1, यानी 5 मार्च को बुधवार था तो 27 मार्च को क्या वार होगा। यह तो +7 करते चलो 5 के अंदर, नहीं वो आपको नहीं करना, मैंने पहले ही बता दिया। आपको क्या करना है, 27 में से छोटा घटाओ, कितने बच गए, 22, यानी 22 अधिक कुल दिन 22 बच गए, और 22 में अधिक दिन निकालो आप 7 से भाग दो, शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। अब यहाँ पे आप बुधवार में क्या करोगे, 1 प्लस कर दो, तो बुधवार से आगे कौन सा बार आएगा, वीरवार आएगा। यानी इतना ही करना है आपको, ना कि आपको ये करना है सर जी 5 में अगर 7 प्लस करेंगे तो 12 को क्या होगा, बुधवार होगा, फिर इसमें +7 करेंगे तो 19 को क्या होगा, बुधवार होगा सर जी, फिर इसमें फिर 7 प्लस करेंगे 26 को क्या होगा, बुधवार, फिर 27 को सर जी वीरवार होगा। आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आपका एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के अंदर। अगर आपने ये ट्रिक लगानी सीख गए ना तो आपके लिए आसानी से आप कैलेंडर के क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी जो भी टाइप बचे हैं ना उसको भी देखो कितने आसान तरीके से हम करते हैं। यानी ये था टाइप 1। एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए, जैसे मान के चलो 6 अगस्त को, किसी वर्ष की 6 अगस्त को शुक्रवार है, तो उसी वर्ष 28 अगस्त को क्या वार होगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको क्या करना है, 6 में +7 नहीं करना है, आपको करना है 28 में से -6 करो, 22 बच गई। 22 में से कुल अधिक दिनों की संख्या निकालो, एक जो शेषफल बचता है उसे अधिक दिन कहते हैं। 6 से 7 यानी 7 से भाग देना पड़ेगा, और 6 से ही शेषफल जो अधिक दिन बचते हैं, विषम दिन होते हैं वो, यानी शुक्रवार में क्या कर दो, +1 कर दो, शुक्रवार में +1 करने से क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। ये बस इतना ही करना है आपको, ना कि इतना बड़ा आपको क्वेश्चन करना है। ये होता है हमारा टाइम बचाना, और प्रैक्टिस से ये आपको आएगा। अब सर जी प्रैक्टिस कैसे करें, आपके घर में कोई भी कैलेंडर है, यानी अगर 2021 का कैलेंडर आपने ले रखा है, 2021 के कैलेंडर में से आप किसी भी महीने की एक डेट उठा लो, जैसे आपने कोई भी डेट उठा लो किसी भी महीने की, तो उससे आप
प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मार्च के महीने की कोई भी डेट उठाओ, मार्च में एक डेट उठाओ 3 तारीख, फिर आपको 27 का निकालना सीखो, क्योंकि उसमें 27 में से 3 माइनस करो 24, 24 को 7 से भाग देंगे, शेषफल 3 बच गया, तो उसमें आप 3 ऐड करो तो आपको आसानी से हो जाएगा। ये आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बात करें दूसरे टाइप की। दूसरे टाइप में क्या पूछा गया था, इसमें क्या किया था, इसमें इसने ओनली ही डेट चेंज की थी पहली टाइप में। अब दूसरी टाइप में क्या होता है, डेट चेंज भी होती है और साथ में क्या होता है, मंथ भी चेंज हो जाता है, मंथ भी चेंज हो जाता है। दूसरे टाइप के अंदर ये होगा। टाइप 2 में क्या चेंज करेगा, ये डेट और मंथ दोनों चेंज कर देगा, और ईयर जो साल की बात करें ना, वर्ष, वो सेम रखता है। सर जी ये कैसे होगा, ये भी होगा आसानी तरीके से। मैंने आपको अधिक दिन बताया, वो आपको याद है तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपसे पूछ लिया जाए 3 मार्च 2003 को शुक्रवार है, टाइप दूसरी चल रही है हमारी। यहां से आपसे पूछा जाएगा भाई 5 अप्रैल 2003 को क्या वार होगा, 5 अप्रैल 2003 को क्या वार होगा, ये पूछा जाएगा। या तो आप इसमें 7 प्लस 7 प्लस करते लंबा क्वेश्चन करो, आपका टाइम खराब हो जाएगा, 2 या 3 मिनट लग जाएंगे। आपको पता है 90 मिनट में 90 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अगर इसमें आपको शॉर्ट तरीके से करना ना, तो शॉर्ट में पहले मैं आपको बताता हूँ, +3 करो, +7 करो। इसमें 3 मार्च को क्या है, शुक्रवार है। ट्रिक भी बताऊंगा। इसमें +7 करते हैं तो 10 मार्च को क्या होगा, फिर शुक्रवार होगा। फिर इसमें +7 करते हैं, 17 मार्च को क्या होगा, शुक्रवार होगा। फिर इसमें +7 करते हैं, 24 मार्च को क्या होगा, शुक्रवार होगा। फिर इसमें +7 करते हैं तो 31 मार्च को क्या होगा, शुक्रवार होगा। पूछा क्या गया, 5 अप्रैल पूछा गया है, तो यानी 31 मार्च, फिर बाद में 1 अप्रैल आएगा। 1 अप्रैल को क्या होगा, शनिवार होगा। 2 अप्रैल को क्या होगा, रविवार। 3 अप्रैल को क्या होगा, सोमवार। फिर 4 अप्रैल को क्या होगा, मंगलवार। इसी तरह 5 अप्रैल को क्या आ जाएगा, आपका बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बुधवार। लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं करना है, क्योंकि ये तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, अधिक दिन निकालो। मार्च में कुल दिन कितने होते हैं सर जी, 31 दिन होते हैं मार्च में। कुल दिन कितने होते हैं, 31। 3 चले गए, कितने बच गए, 28 बच गए सर जी। ठीक है, 28 दिन बच गए। 28 को जब 7 से भाग देंगे, अधिक दिन निकालो, इसमें 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच गया, 0 बच गया। 0 अधिक दिन आ गए, यानी 0 अधिक दिन आ गए। अब बात करते हैं अप्रैल। अप्रैल महीने में कितने दिन दिए, 5। हमें 5 तक ही जाना है। 5 में अधिक दिन हम 7 से निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये भाग नहीं होता। तो 5 अगर शुक्रवार में अगर +5 करते हो तो क्या आएगा, आपका बुधवार आएगा, बुधवार आएगा। आपको इतना ही करना है, ना कि आपको इतना बड़ा क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये आपका गलत हो सकता है लेकिन ये आपका सही जाएगा। ओनली 10 सेकंड का सवाल नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। इसी तरह एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट नहीं, सीधा ट्रिक से करेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा भी करते हैं। अभी तो मार्च और अप्रैल चल रहे थे, अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। मान के चलो यहां से आपसे पूछा जाए 5 अप्रैल को शनिवार है, किसी भी साल को। हम यहाँ पे डेट और मंथ चेंज कर रहे हैं। यहां से आपसे पूछ ले 5 सितंबर को क्या वार होगा। अगर मार्च और अप्रैल दिया हो तो आप उसमें जोड़ सकते हो, लेकिन यहां से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर तक +7 करते चलो ना, कितना टाइम लगेगा आपका। लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हो। क्या दिया है, अप्रैल महीना दिया है। अप्रैल में कुल दिन कितने होते हैं सर जी, 30 दिन होते हैं अप्रैल के अंदर। ठीक है, कितने दे दिए, 5 दे दिए, -5 कर दो, कुल दिन कितने बच गए, इसमें 25 दिन बच गए। अब 25 में से अधिक दिन निकालें तो कितने बच गए, 25 को जब 7 से भाग देंगे तो 4 शेषफल बचता है। कितना बचता है, 4, 7 ये 21, यानी 4 शेषफल बच गया। अब बात करें अप्रैल के बाद में कौन सा महीना आएगा, मई।
मैंने आपको अधिक दिन याद कराए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब याद करो मई के अंदर कितने अधिक दिन आते हैं। अगर आपने वो याद कर लिया ना तो आसान हो जाएगा। मैं फिर एक बार फिर रिपीट करता हूँ। मई में आते हैं 31 दिन, कुल दिन होते हैं 31। 31 को जब 7 से भाग देगा ना तो कुल दिन कितने बच गए? अधिक दिन 3 अधिक दिन आ जाएंगे। इसी तरह जून की बात करें, जून में कुल दिन होते हैं 30 और 7 से भाग देंगे तो कितने अधिक दिन बच गए? 2। जुलाई में कुल दिन होते हैं 31। 31 को 7 से भाग देंगे तो कुल अधिक दिन कितने बचेंगे? 3। इसी तरह अगस्त की बात करें तो अगस्त में कुल दिन होते हैं 31। 31 को 7 से भाग देंगे तो कुल अधिक दिन बचेंगे 3। सितंबर के कितने दिए हैं? 5 दिए गुरुजी। सितंबर को हमें क्या करना है? 5 दिखाई दे रहा है क्या नीचे तक? यानी सितंबर में कितने दिन बच गए? 5। अब देखो और भी इसको आसान करेंगे, या तो इनको टोटल करो फिर 7 से भाग दो, और आपको ये नहीं आता ना तो 30 को 25 को लो, फिर 31 को, फिर 30 को, फिर 31 को, फिर 31 को, फिर इसके 5 आ जाएंगे। इनको जोड़ के 7 से भाग दो, शेष पल बचे उसका फिर आंसर निकालो। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हर महीने के अधिक दिन निकाल लेने हैं। अब इसको या तो इनको जोड़ के 7 से भाग दो, जैसे 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15 और 5 20, 20 को 7 से भाग दे दो तो अधिक दिन कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। या तो इसे जोड़ के भाग करो या यहीं पे इनको खत्म कर दो, काट दो इनको। 4 3 7 चले गए, फिर 2 और 3 5, 5 और 3 8, 1 शेष पल बच गया तो यहाँ पे अधिक दिन आ जाएंगे 6। तो हमें क्या करना है? शनिवार के अंदर +6 करना है। अगर शनिवार में +7 करते हैं तो क्या आएगा? +7 करने से शनिवार आएगा, लेकिन शनिवार में अगर +6 करते हैं तो क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। यानी 5 सितंबर को क्या होगा? शुक्रवार होगा। आया समझ में? आपको इतना बड़ा नहीं करना है। अगर आपने अधिक दिन याद कर लिया तो मैं बताता हूँ वो छोटा कैसे होता है। अब आती है माइंड कैलकुलेशन की बात। अगर आपने माइंड कैलकुलेशन सीख लिया ना तो कितना आसान क्वेश्चन होता है। देखो मैंने आपको बताया 5 अप्रैल, अप्रैल के अंदर दिन होते हैं 30, 30 में से 5 दे दिए गए तो कितने बचे? 25, 25 में अधिक दिन होते हैं अप्रैल के महीने में, 25 में अधिक दिन होते हैं 4। इसी तरह अप्रैल के बाद मई, मई में अधिक दिन मैंने आपको बताया 3, जून में 2, जुलाई में फिर 3, अगस्त में 3 और सितंबर में कितने दिए हैं? 5। अब 4 3 7, 2 और 3 5 और 3 8, 1 बच गया 6। यहाँ पे +6 कर दो शनिवार के अंदर। आपको इतना ही क्वेश्चन करना है, वो आएगा आपको प्रैक्टिस और माइंड कैलकुलेशन से। इतना ही करना है पेपर के अंदर। या तो आप इसमें +7 +7 +7 करते चलो या इतना ही कर लो, और आपके पास अभी टाइम है हर सब्जेक्ट परफेक्ट करने का। मैं आपको 15 क्लास दूंगा रीजनिंग की, यानी 15 चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम। और मेरी कोशिश रहेगी भी एक क्लास के अंदर, यानी पूरी क्लास अगर चाहे वो 1 घंटे की हो चाहे 2 घंटे की हो, एक चैप्टर फिनिश करेंगे। और आपने अगर 15 क्लास लगा ली ना तो HSC के कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, यहाँ 15 क्लासों में से आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा, और वो भी आसान ट्रिक से। वो आएगा आपको प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस से। ठीक है, माइंड कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। अब मैं पढ़े तो आपको याद करवा नहीं सकता, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप से। यहां से आपसे पूछ ले, जैसे 17 मार्च को, चलो एक लीप वर्ष का करते हैं साथ में, वो भी जरूरी है। यहां से आपसे पूछ ले 17 फरवरी 2004 को अगर बुधवार है, ठीक है। यहां से आपको 17 अगस्त पूछ लिया जाए, डेट भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे, 11 अगस्त पूछ लिया जाए 2004 को क्या वार होगा। अब देखो आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा मैं, अब आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं कराऊंगा, वो मैंने 2 क्वेश्चन के अंदर आपको करवा चुका हूं। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी है। यहाँ पे फरवरी दिया है, और सबसे बड़ी बात है लीप वर्ष दिया है, क्योंकि 4 से पूरी तरह से भाग होता है। फरवरी के अंदर लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं गुरुजी। फरवरी 29 दिन होते हैं, 17 चले गए, कितने बच गए गुरुजी? इसमें तो 12 बच गए। 12 को जब 7 से भाग देंगे तो अधिक दिन कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। मार्च में अधिक दिन कितने होते हैं? वो मैंने आपको बताया 3। अप्रैल में कितने अधिक दिन होते हैं? 2। अप्रैल के बाद मई में कितने अधिक दिन होते हैं? 3। जून में 2। जुलाई में कितने अधिक दिन होते हैं? 3। यहाँ पे अगस्त दिया है, 11 अगस्त तक जाना है, तो अगस्त में कितने अधिक दिन हो जाएंगे? जब 11 की बात करें तो 11 में अधिक दिन कितने हो जाएंगे? 7 से भाग देंगे तो 4। ठीक है, अभी इसको यहीं पे कटिंग कर देते हैं। 5 से 3 8, 1 बच गया। 1 और 2 3, 3 और 3
6 और 2 8, एक यहाँ पे बच गया, 3 और 1 4, 1 और 3 4, 4 और 4 8, यानी 8 को जब 7 से भाग देंगे तो एक दिन बच जाएगा। यानी बुधवार में हम +1 कर दें तो क्या आ जाएगा, वीरवार आ जाएगा। आपको बस इतना ही करना है, ना कि इसमें आप +7 करते चलोगे, आपका 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे, ये नहीं होगा भाई आपने क्लास देख ली तो आपको आ जाएगा। हर टाइप के आप 10 से 15 क्वेश्चन खुद कैलेंडर लेके आपके सामने बैठ के प्रैक्टिस करोगे, तब जाके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्या है इसी तरह अगर टाइप 3 की बात करें ना, तो टाइप 3 में क्या होगा, इसमें टाइप 3 के अंदर आपको डेट भी चेंज कर देगा, मंथ भी चेंज कर देगा, और क्या करेगा, साल भी चेंज कर देगा, तीनों ही चेंज कर देता है, ईयर भी चेंज कर देता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, पहले मैंने आपको बताया डेट चेंज करेगा, फिर दूसरे टाइप में मंथ, और तीसरे टाइप में क्या आ जाएगा, वर्ष यानी ईयर भी चेंज कर देगा। आपसे पूछ लिया जाए 3 फरवरी 2001 को बुधवार है, ठीक है। इसमें आपसे पूछ लिया जाए 3 फरवरी 2002 को क्या वार होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसमें ईयर भी चेंज कर दिया, ठीक है। डेट और मंथ सेम रख लिया, लेकिन ईयर चेंज कर दिया। अब याद करो, मैंने आपको एक बात बताया था, अधिक दिनों की संख्या, अधिक दिन या विषम दिन बताए थे, सभी बच्चों को याद होगा। उसमें मैंने आप बताया था एक वर्ष के अंदर अधिक दिन कितने होते हैं, 1 होता है गुरुजी, क्योंकि 365 कुल दिन होते हैं, उसको 7 से भाग देंगे ना तो अधिक दिन कितना आएगा, शेषफल, 6 से 7, 6 से शेषफल, तो 1 दिन आएगा। यहाँ से 3 फरवरी से 3 फरवरी तक जाना है, और यहाँ पे साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष से साधारण वर्ष पे जाना है, यानी 1 दिन अधिक बच जाएगा। तो बुधवार की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, वीरवार आ जाएगा। यानी 365 दिनों में एक अधिक दिन होता है एक वर्ष के अंदर। तो 3 फरवरी 2001 को अगर बुधवार है तो 3 फरवरी 2002 को क्या होगा, वीरवार होगा। एक क्वेश्चन और को बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर, अगर 3 मार्च 2002 को बुधवार है तो यहाँ से आपसे पूछ ले जाए 3 अप्रैल 2003 को क्या वार होगा, अगर ये पूछ लिया जाए तो सर जी इसमें तो मंथ भी चेंज कर दिया। करेगा भाई, जैसे जैसे आप तैयारी कर रहे हो ना, तो हर बच्चा तैयारी कर रहा है, कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा। और कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता भी आप नंबर ज़्यादा ले के जाते हो, नंबर तो आपको तुक्का मार के भी कोई ना कोई बच्चा आपके अंदर से सिलेक्शन ले जाता है, वो पढ़ता भी नहीं लेकिन तुक्का मार के सिलेक्शन ले जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, तुक्का मारने वाला लंबे टाइम तक नहीं टिकता। जो बच्चा तैयारी करता ना उसका IQ लेवल बढ़ जाता है। और कंपटीशन की बात करें, अगर 90 कंपटीशन क्यों रखा जाता है, 90 क्वेश्चन 90 मिनट के अंदर हमें सही करने होते हैं। कंपटीशन का मतलब होता है हमारा IQ लेवल चेक करना, हम 90 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो होता है कंपटीशन, ठीक है। यहाँ से पूछ सकता है एडवांस का। 3 मार्च 2002 को क्या वार बताया, बुधवार बताया। यहाँ से आपको क्या करना है, 3 मार्च तक ही जाना है 2003 में। अगर 3 मार्च 2003, मैंने आपको बताया साधारण वर्ष में 1 दिन अधिक होता है, तो 3 मार्च 2003 को क्या वार होगा, यहाँ पे बुधवार है तो 1 प्लस होके क्या आ जाएगा, यहाँ पे वीरवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वीरवार आ जाएगा। निकालना क्या, हमें 3 अप्रैल तक जाना है, 3 अप्रैल 2003 तक। अब देखो साल तो सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे डेट सेम है लेकिन मंथ चेंज हो गया। तो मैंने आपको बताया मार्च महीने के अंदर कुल दिन होते हैं 31, और 31 में से 3 चले गए तो कितने बच गए, 28 दिन बच गए। 28 को जब 7 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी 0 बचेगा। और आगे अप्रैल के कितने दिन है, 3। अगर वीरवार में अप्रैल के 3 दिन 7 से भाग दें, कोई अधिक दिन तो बचेंगे नहीं, लेकिन अधिक दिन की बात करें ना, सबसे ज़्यादा अधिक दिन होते हैं 6, क्योंकि 7 की बात करें 7 से भाग हो जाता है तो इसमें आता है 0। लेकिन अधिक दिन आ जाए, कुल अधिक दिन अगर सबसे अधिक दिन कितने हो सकते हैं, तो वो 6 हो सकते हैं। यहाँ पे अप्रैल के 3 दिन बच गए, तो अगर वीरवार में +3 करेंगे तो वीरवार क्या होता है, शुक्रवार, शनिवार और क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। किस डेट को आ जाएगा, 3 अप्रैल 2003 को रविवार आ जाएगा। अगर 3 मार्च 2002 को
बुधवार है। तो एक और क्वेश्चन सीधा शॉर्टकट तरीके से करते हैं, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर पहली टाइप आपको समझ में आ गई तो दूसरी समझ में आ जाएगी, अगर दूसरी आ गई तो तीसरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। और आगे वाली तो बिल्कुल ही ट्रिक, आसान ट्रिक से याद हो जाएंगे आपको। 2-4 क्वेश्चन तो आपको ऐसे याद होने चाहिए जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 1 नवंबर 1966 को नायब तहसीलदार के पेपर में पूछा गया था, 1 नवंबर 1966 को क्या वार था। या तो आप उसको कॉन्सेप्ट से निकालो या ट्रिक से निकालो, लेकिन ऐसे तो याद भी कर सकते हैं। जैसे भारत किस वार को आज़ाद हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, अपना 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस दिन क्या वार था। ये चीज़ हमें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। याद ट्रिक से निकाल सकते हो, कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो, लेकिन ये 5-7 क्वेश्चन होते हैं, अगर आप याद भी कर लो तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखो हम टाइप 3 कर रहे थे। टाइप 3 में मैंने आपको बताया, अगर 5 अप्रैल को 2006 को अगर शनिवार है, तो यहां से आपको पूछा जाए 28 अगस्त 2008 को क्या वार होगा। अब सर जी, अब देखो सर जी, आप तो ये क्या कर दिया, 6 से 8 तक जाएंगे, 2 दिन अधिक हो जाएंगे, क्योंकि 2 वर्षों का अंतर है। कितने अधिक दिन आ जाएंगे, 1 वर्ष में अधिक दिन होता है 2, 1, लेकिन 2 वर्षों में अधिक दिन कितने आ जाएंगे, अधिक दिन क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। यानी 5 अप्रैल से कहां तक जाना है हमें, 5 अप्रैल 2006 तक जाना है। तो कितने अधिक दिन हो गए, 2। लेकिन मैं आपको बता दूं 2 अधिक दिन नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, 2008 क्या हो गया, लीप वर्ष आ गया। लीप वर्ष में मैंने आपको बताया अधिक दिन होते हैं 2, और 1 वो जुड़ गया, 2 ही हो गए, तो कुल अधिक दिन हो जाएंगे 3। 2 तो साधारण वर्ष के हो गए, क्योंकि 2 वर्षों का अंतर है, 2 साधारण वर्ष के हो गए। लेकिन फरवरी महीने में 1 दिन अधिक होता है, तो कुल दिन अधिक दिन कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो अगर शनिवार में 3 ऐड करें ना, तो क्या आएगा, शनिवार से रविवार, सोमवार और मंगलवार। मंगलवार कब होगा, 5 अप्रैल 2006 को, 5 अप्रैल 2008 को होगा मंगलवार, ठीक है। यानी अप्रैल से अप्रैल तक हमें जाना है। यहां पे लीप वर्ष आ गया, क्या आ गया, 2008, तो 5 अप्रैल 2008 को क्या होगा, मंगलवार होगा। अब हमें कहां तक जाना है, 28 अगस्त तक जाना है, 28 अगस्त 2008 को। अब हमें पता लगा भी मंगलवार कब है, 5 अप्रैल की, तो दूसरे टाइप आ गया हमारा। अब निकाल सकते हो, अप्रैल में अधिक दिन कुल दिन होते हैं 30, लेकिन 5 दे दिए तो 25 बच गए। 25 में अधिक दिन कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। किसमें, अप्रैल में। मई में अधिक दिन कितने होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया, मई में होते हैं 3। जून की बात करें, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त 28 दिया हुआ है। 28 में कुल दिन 28 है, लेकिन अधिक दिन कितने होंगे, 28 में अधिक दिन होंगे गुरुजी 4, यानी 0। 7 से भाग देंगे, 4 से पूरी तरह से भाग हो जाएगा, तो अगस्त में अधिक दिन कितने होंगे, 0 होंगे। अब देखो, अब हमें पता लगा अभी अप्रैल के अंदर अधिक दिन होंगे 4, मई में कितने होंगे, 3, ठीक है। जून में की बात करें, जून में होंगे 2, जुलाई में होंगे 3, अगस्त में होंगे 0। अब यहाँ इसी को काट दे, 4 और 3 7, 2 और 3 5। जब हमें पता है 5 अप्रैल 2008 को क्या मंगलवार है, तो मंगलवार में आप 5 ऐड कर दो। मंगलवार के बाद में क्या आएगा, अगर 1 ऐड करते हैं तो बुधवार, 2 ऐड करेंगे तो वीरवार, 3 ऐड करेंगे तो शुक्रवार, 4 ऐड करेंगे तो शनिवार, अगर 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, रविवार। जब हमें पता है 5 अप्रैल 2006 को शनिवार है, तो 28 अगस्त 2008 को क्या होगा, रविवार होगा। ये क्वेश्चन आपको करना है और ये प्रैक्टिस से ही आएंगे। अब आपको सीधा डायरेक्ट निकालना है। जैसे 5 अप्रैल 2006 को शनिवार है, तो आप सीधा 5 अप्रैल 2008 को आ जाओ और दिनों की संख्या वर्ष में निकालो, कितने अधिक दिन होंगे। 6 और 8 के बीच में 1 लीप वर्ष आ गया, तो कुल अधिक दिन हो जाएंगे 3। शनिवार में +3 कर दो, मंगलवार आ जाएगा। जब हमें पता है 5 अप्रैल 2008 को मंगलवार है, तो 28 अगस्त को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अप्रैल में 4 अधिक दिन आएंगे, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 0। इसको ये भी काट दो, 4 और 3 7 अधिक दिन आ जाएंगे 5। मंगलवार में 5 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। कब आ जाएगा रविवार, 28 अगस्त 2008 को क्या आएगा, मंगलवार आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, बिल्कुल आसान ट्रिक से। बस एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, फिर अगली टाइप पे चलेंगे। बच्चों, दोस्तों, प्यारे बच्चों मेरे, आपको प्रैक्टिस तो ही करनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आपको नहीं आएगा। अगर आपसे अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट टाइप के ऊपर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए
जैसे 3 फरवरी, यहाँ पे 8 फरवरी ले लेते हैं। 8 फरवरी 2003 को गुरुजी क्या बार था? शुक्रवार था। ठीक है, यहां से आपको पूछ ले जाए 10 अगस्त 2010 को गुरुजी क्या वार होगा? पूछ सकता है क्वेश्चन, थोड़ा लंबा भी बढ़ा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि कंपटीशन इतना ही हो गया है। अब देखो 8 फरवरी 2003 को क्या वार दिया है? इसने शुक्रवार दिया है। आपको क्या जाना है? 2010 की फरवरी तक जाना है। 8 फरवरी 2010 को कितने वर्षों का अंतर हो गया? 7 का हो गया सर जी। ठीक है, यानी कुल अधिक दिन कितने आ जाएंगे? एक साधारण वर्ष के अंदर एक अधिक दिन होता है, तो 7 वर्षों में कुल होगा 7। अब 2003 से 2008 तक 2010 तक देखो लीप वर्ष कितने आ गए? तो सर जी इसमें एक तो 2004 लीप वर्ष आ गया और एक 2008 लीप वर्ष आ गया, तो यानी 2 और प्लस कर दो इसमें, तो कुल अधिक दिन कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। कुल अधिक दिन 9 आ जाएंगे। अगर 9 में कुल अधिक दिन निकालें तो कितने अधिक दिन आएंगे? 2 दिन अधिक आएंगे। यानी शुक्रवार में प्लस 2 2 करते हैं, तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार जब 2 प्लस करते हैं तो हमें पता लगे भी 8 फरवरी 2010 को क्या है? रविवार है। ठीक है, तो हमें जाना कहाँ है? 10 अगस्त तक जाना है। 10 अगस्त 2010 तक जाना है। अब फरवरी देखो साधारण वर्ष है, फरवरी कितने दिन होगी? 28 दिनों होगी। अब फरवरी की बात करें तो फरवरी में अधिक दिन कितने होंगे? 8 तो हमें दिए हुए हैं, लेकिन बच गए 20। 20 को जब 7 से भाग देंगे अधिक दिन कितने आएंगे? 6 आएंगे। इसी तरह मार्च की बात करें, मार्च में मैंने आपको बताया 3। अप्रैल में कितने अधिक दिन होंगे? 2। मई में कितने अधिक दिन होंगे? 3। जून में 2। जुलाई में कितने अधिक दिन होंगे? 3। अब अगस्त तक जाना है, 10 अगस्त तक। अगर 10 में बात करें तो कुल 10 में अधिक दिन कितने होंगे? अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त में अधिक दिन होंगे 3, क्योंकि 10 को 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा? 3। 6 से 7 और 6 से शेषफल। अधिक दिन मैं करवा चुका हूँ बहुत बार। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको और छोटा करते हैं। 6 और 3 9, यहाँ पे कितने बच गए? 2 अधिक दिन बच गए। 2 और 2 4 और 3 7, यानी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो 2 और 3 5, 5 और 3 8, यहाँ पे अधिक दिन कितना बच गया? 1 दिन बच गया। तो जब हमें पता है 8 फरवरी 2010 को क्या है? रविवार है, तो 10 अगस्त 2010 को क्या होगा? रविवार में 1 प्लस कर देते हैं, सोमवार आएगा। क्या आएगा? सोमवार आएगा। जब हमें पता लगा भी 8 फरवरी 2003 को क्या है? शुक्रवार है, तो 10 अगस्त 2010 को क्या होगा? सोमवार होगा सर जी, सोमवार होगा। अब आपको प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन आएंगे। मैं हर, चाहे आप जीके पढ़ो, चाहे मैथ पढ़ो, चाहे रीजनिंग पढ़ो, चाहे इंग्लिश पढ़ो, चाहे साइंस पढ़ो, जब तक पढ़ते रहो तब तक, जब तक आपका सरकारी रजिस्टर में साइन नहीं हो जाता, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद भी सरकार भर्ती कैंसिल कर सकती है। तब तक पढ़ते रहो जब तक आपका गवर्नमेंट रजिस्टर के अंदर साइन हो जाता है ना ज्वाइनिंग का, उस दिन तक आप पढ़ते रहो और प्रैक्टिस इतनी करो हर सब्जेक्ट के अंदर परफेक्ट बन जाओ। क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन नॉर्मल ही पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है जो आता है वो गलत हो जाता है, लेकिन वो सही करना सीख लो। अब ग्राम सचिव के पेपर में हिंदी अच्छी तरह से करवा दी थी, क्योंकि हिंदी लगभग साहित्य से पूछी गई थी, किसी को भी नहीं आई। हो सकता है किसी का तुक्का लग गया है, लेकिन किसी को हिंदी नहीं आई, क्योंकि वो एक कंपटीशन का एक पार्ट था। वो तो किसी को नहीं आई, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे थे, सर जी हमें क्वेश्चन आ रहा था लेकिन गलत हो गया। वो सही करना सीख लो, आपका सिलेक्शन पक्का है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के अंदर, और नेक्स्ट टाइप में क्या पूछा जाता है? नेक्स्ट टाइप में पूछा जाता है जैसे आपको एक कोई फिक्स डेट दी जाती है और उसमें पूछा जाता है भाई इस दिन क्या वार होगा। जैसे हम हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, वही उठा लेते हैं। 1 नवंबर 1966 को क्या वार था, ये क्वेश्चन उठा लिया जाता है। 1 नवंबर 1966 को क्या वार था, सीधा डायरेक्ट पूछा गया था नायब तहसीलदार के पेपर में। अब बहुत से बच्चों को याद था, उन्होंने तो सही कर लिया, लेकिन आपको इसमें आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ट्रिक क्या है? पहले तो आपको महीने के कोड याद करने पड़ेंगे, वो मैं बता दूंगा कैसे याद होंगे। महीने के कोड क्या होता है? 033, यहाँ लिख देता हूँ 033 035 614 625, ये होते हैं आपके महीने के कोड। जैसे 033 है जनवरी फरवरी मार्च,
फिर क्या होता है, मैंने 033 बताया, 033 035 033 035 614 625। 614 की बात करें तो इसमें क्या जाएगा, अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ये कोड आपको याद करने पड़ेंगे, यानी ये कोड आपको याद करने पड़ेगा 033 035 614 625। आप बार बार जब भी बैठते हो आप तो आपको एक ही बात बोलना है, 033 035 614 625। अब पानी पी रहे हो तो एक ही बात बोलना है, 033 035 614 625। अगर आपके पास किसी का कॉल आता है तो आप हेलो मत बोलो, उसको एक ही बात बोलो, 033 035 614 625। आपको याद हो जाएगा। अगर आपसे घर पे कोई काम बोल रहा है ना, मम्मी पापा अगर आपको कुछ काम बोल रहे हैं तो आपको एक ही जवाब देना है, 033 035 614 625। चाहे आपकी तरफ से बेलन, मम्मी की तरफ से बेलन आए या पापा की तरफ से जूता आए, आपको एक ही बात बोलनी है, 033 035 614 625। आपको याद हो जाएगा। इसी तरह आपको एक शताब्दी कोड भी याद करना पड़ेगा। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड की बात करें ना तो शताब्दी कोड क्या याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा 1600 का, फिर 1700 का, फिर 1800 का, फिर 1900 का। 6420 6420 आपको ये कोड याद करना पड़ेगा। मंथ का कोड आ जाए 033 035 614 625। अगर शताब्दी कोड आ जाए तो इसमें 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0। अगर इसी तरह से आगे बढ़ जाए इसमें फिर 2000 का आ जाए 2100 2200, ठीक है, या 2300। तो ये सेम ही रहते हैं। जैसे 1600 का 6 है तो 2000 का क्या आएगा, 6 ही आएगा। 1700 का 4 है तो 2100 का क्या आएगा, 4 ही आएगा। 1800 का 2 है तो 2200 का क्या आएगा, 2 आएगा। 1900 का 0 है तो 2300 का क्या आएगा, 0। अब बात करते हैं 1 नवंबर 1966 की। कितने, 1 नवंबर 1966 को क्या वार था। आपको पहले क्या लेना है, पहले आपको लेना है डेट, यानी क्या तारीख दी गई है, 1 तारीख दी गई है सर जी। फिर आपको मैंने बताया महीना, महीने का कोड क्या होता है, नवंबर का। अब आपको याद करना पड़ेगा 033, यानी पहले 3 महीने के कोड, उसके बाद मैंने लास्ट के बताया 035। नवंबर क्या आता है, लास्ट के 3 वालों में आता है 035। दिसंबर से पहले 035, यानी नवंबर का कोड क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे इसमें +3 कर लो। फिर 1900 को टुकड़े करो 1966 के, तो क्या होगा, 1900 प्लस में 66, ठीक है। 1900 प्लस में 66, 1900 का कोड क्या होगा, 1900 का कोड क्या है गुरुजी, 0 है, तो इसमें +0 कर दो। अब 66 वर्ष दिए गए हैं, 66 वर्षों में अधिक दिन कितने होंगे, 66 ही होंगे। अब 66 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, वो आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। अगर 66 को 4 से भाग देते हैं क्या आएगा, 66 को जब 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 2, 6 चौक 24, 16 चौके 64, यानी 16 अधिक दिन लीप वर्ष के आ जाएंगे। अब देखो इनको टोटल कर लो, टोटल करके 7 से भाग दे दो, ठीक है। तो 1 और 3 4, 66 70 70 16 कितने हो जाएंगे, 86 हो जाएंगे। 86 को जब 7 से भाग देते हैं तो कितना से बचेगा, जैसे 86 को 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7, यहाँ पे कितना बचेगा 1, 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना बच गया 2, यानी शेष पल मैंने आपको बताया 6 से 7 और 7 से शेष पल अधिक दिन कितने आ गए, 2 आ गए। अब मैं बताता हूँ आपको क्या मानना है। यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा भी 2 से कौन सा वार आएगा, पहले तो कोई वार दिया ही नहीं है। अगर आ जाए 0 शेष पल तो आपको रविवार निकलना है, लिखना है। अगर आ जाए 1 तो आपको सोमवार लिखना है। अगर आ जाए 2 तो मंगलवार। अगर आ जाए 3 तो आपको क्या लिखना है, बुधवार। अगर आ जाए 4 तो वीरवार। अगर आ जाए 5 तो शुक्रवार। अगर आ जाए 6 तो यहाँ पे आ गया क्या आएगा, शनिवार। 700 कभी हो ही नहीं सकता अधिक दिन। मैंने आपको बताया अधिक दिनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। अब हमारा शेषफल कितना है, 2 आया है, तो 2 में क्या होगा, मंगलवार। यानी 1 नवंबर 1966 को क्या था, मंगलवार था।
अब ये नायब तहसीलदार के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी 1 नवंबर 1966 को क्या वार था? मंगलवार था। अब आप हरियाणा जी के जब साथ साथ याद करते हो तो उसमें भी आप याद कर सकते हो भाई भगवान हनुमान का वार कौन सा माना जाता? मंगल। और मंगल के दिन ही क्या हुआ था? हरियाणा का जन्म हुआ था। 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था? मंगल दिन हुआ था। और मंगलवार को क्या हुआ था? हरियाणा का गठन हुआ था। तो 1 नवंबर 1966 को क्या आएगा? मंगलवार आएगा। अब देखते हैं 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ उस दिन क्या वार था? आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या याद करना पड़ेगा? मंथली कोड क्या होगा? 033 035 614 625 033 035 614 625। बार बार साथ बोलने की कोशिश करो, आपको याद हो जाएगा। अगर सेंचुरी कोड पूछा जाए ना, शताब्दी कोड, तो क्या होगा? 6, 1600 का, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0। 15 अगस्त 1947 का देखो, 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? मैंने आपको सबसे पहले बताया है, मार्क करके नहीं दूसरा, 15 अगस्त 1947 को पूछा। पहले आपको लो डेट, जो कुल क्या डेट दी गई है तो उसमें आ जाएगा 15 अगस्त का कोड। अब याद करो बिना देखे, आपको देखना नहीं है। 033 035 लास्ट के और पहले आ गए, फिर 033 035 614 यानी 6 महीने पहले, 614 625 यानी 625 वाले में क्या आएगा? इसमें आएगा आपका अगस्त का कोड। तो अगस्त का क्या होगा? 2 हो जाएगा 625 के अंदर, यानी 033 पहले, 035 बाद वाले, 614 बीच के 3, फिर 625 में बीच का आता है अगस्त। अगस्त का क्या हो जाएगा? 2 कोड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर 1900 का कोड मैंने आपको बताया 0, फिर 47 में कुल वर्ष अधिक दिन हो जाएगा 47, और 47 में लीप वर्ष कितने आएंगे? तो 47 को जब 4 से भाग देते हैं तो लीप वर्ष आ जाएगा 11, और इसको अब 7 से भाग दे सकते हो, या तो इनको टोटल करके 7 से भाग दे दो, या यहीं पे भाग दे दो। अगर इसको 7 से भाग देंगे तो 1 बच गया, 2 के 2, 0 के 0, इसको 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 7 6 42 प्लस 5, इसको 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 4 बचेगा। तो कुल अधिक दिन कितने आ जाएंगे? देखो 1 और 2 3, 3 और 5 8 और 4 12, 12 को जब 7 से भाग देंगे तो 5 अधिक दिन आ जाएंगे। और 5 अधिक दिन का जिक्र करें तो 5 में कौन सा दिन आता है? शुक्रवार आता है। यानी 15 अगस्त 1947 को क्या था? शुक्रवार था। इसी तरह आप अपने डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हो, भी आपका जन्म किस वार को हुआ था। अपने मम्मी पापा की डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो, अपने मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी की दिन निकाल सकते हो, भाई किस दिन उनकी शादी हुई थी, या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जब बर्थडे है उनका भी आप निकाल सकते हो, भाई किस दिन उनका जन्म हुआ था। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ना कि कोई विशेष चीज़ आप कैलेंडर कोई बुक उठाओ कैलेंडर के लिए, लेकिन अपने रिलेटिव कैलेंडर है ना, उससे आप ये चीज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस टाइप से, फिर चलेंगे आगे कैलेंडर में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। उस दिन क्या वार था? देखो 26, अब और छोटा करते हैं। 26 में अधिक दिन कितने होंगे? 26 में गुरुजी 5 अधिक दिन होंगे, क्योंकि 26 को जब 7 से भाग देंगे शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। जनवरी का कोड 033 पहले आ गया 0, फिर 1900 का कोड 0, फिर 50 आ गए। 50 वर्ष में अधिक दिन कितने होंगे? 50 वर्ष में अधिक दिन होंगे 50, और 50 को जब 7 से भाग देंगे तो कितना दिन बच गया? अधिक दिन 1 बच गया। अब 50 में लीप वर्ष कितने होंगे? गुरुजी लीप वर्ष हो गए 12 चौके 48, 12, और 12 में कुल 12 में अगर अधिक दिन निकालें तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। अब देखो कितने कुल दिन कितने हो गए? 5 और 1 6 और 5 11, 11 को जब 7 से भाग देंगे शेषफल कितना बच गया? 4। यानी 4 से हम समझ सकते हैं कि 4 को क्या था? वीरवार था। तो यानी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस दिन क्या था? वीरवार था। आपको प्रैक्टिस से इतना ही करना है। ये आएगी आपको प्रैक्टिस 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 ओनली प्रैक्टिस। या तो आप इसमें टोटल मारते चलो, महीने के दिन, सेंचुरी कोड मारते चलो, या इतना ही लिखना है
और आपको याद हो जाएगा। आप ये तो याद ही रख सकते हो भी 1 नवंबर 1966 को क्या था, मंगलवार था। 15 अगस्त 1947 को क्या था, शुक्रवार था। 26 जनवरी 1950 को क्या था, वीरवार था, बृहस्पतिवार था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। अब आपको और भी अपनी डेट ऑफ बर्थ की भी निकालना है और कोई विशेष कैलेंडर उठा लो, उसमें भी आप निकाल सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कैलेंडर के अंदर, और थोड़ा एडवांस लेवल में पूछा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष कौन सा होता है, या अगर 100 वर्षों में बात करें, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। भारत में कौन सा कैलेंडर यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। गुरुजी ये तो हमें याद करना पड़ेगा, अरे याद नहीं करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष कौन सा, अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। एक बार समझ लेना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मैंने आपको बताया किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। अब मान के चलो शताब्दी क्या होती है, 100 वर्षों की होती है, ठीक है। 100 वर्षों की होती है। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी भाई, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने आएंगे। गुरुजी ये तो 4 से भाग होता है, 25 आएंगे, लेकिन 25 नहीं आते। इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया भाई, जब शताब्दी आ जाए, शताब्दी लीप वर्ष कौन सी होती है, शताब्दी को जब 400 से भाग देगा ना, तो वो क्या होती है, लीप वर्ष कहना जाता है। लेकिन मैंने आपको पहले समझा दिया भाई 100 लीप वर्ष नहीं होता, तो 100 को लीप वर्ष नहीं मानते, तो इसमें कितने लीप वर्ष होंगे, 24 क्या होंगे, 100 के अंदर लीप वर्ष होंगे। अब यहाँ पे देखो 100 वर्ष दे रखे, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। तो ये देखो 100 वर्षों की बात करें, 100 वर्षों में अधिक दिन कितने होंगे, 100 होंगे, प्लस में लीप वर्ष भी तो आगे, कितने आगे, 24 आ गए। अब कितने अधिक दिन होंगे, टोटल 124। अब अधिक दिन 124 में कुल में कितने अधिक दिन होंगे, 7 एकम 7 बचे 5, ठीक है। फिर 7 उतारे 4, फिर उसमें से 54 को जब 7 से भाग देंगे तो कितने बच गए, 5। यानी 100 वर्षों में अधिक दिन कितने होंगे, 5 होंगे। इसी तरह 200 वर्षों में अगर 100 में अधिक दिन 5 हो गए तो 200 में कितने हो जाएंगे, फिर 100 के जोड़ दो 10 हो जाएंगे। 10 को जब 7 से भाग देंगे कितना शेषफल बचेगा, 3। तो 200 में अधिक दिन हो जाएंगे 3। इसी तरह अगर 300 में बात करें तो 300 में 5 + 5 + ये 3 सेंचुरी होगी तो 15 हो गया। 15 में अधिक दिन कितने होंगे, 1। तो 300 में 1 दिन। इसी तरह अगर 400 की बात करें, अब यहाँ पे 5 + 5 + 20 हो जाएंगे। गुरुजी 20 को जब 7 से भाग देते हैं 6 + 6 बचता है, तो यानी 6 अधिक दिन होंगे। लेकिन 6 अधिक दिन नहीं होते, क्योंकि जब 400 की बात आ जाए, 400 क्या होगा, 400 एक खुद लीप वर्ष है, तो 1 इसमें प्लस हो जाएगा। तो 21 को जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच गया, 0 बच गया। अब देखो 100 वर्षों में अधिक दिन पूछ लिया जाए तो 5, 200 में पूछा जाए तो 3, 300 में पूछा जाए तो 1, 400 में पूछा जाए तो 0। आप यहाँ पे एक कोड बना सकते हो, 5310। क्या बना सकते हो, 5310। अब मैंने बताया भाई किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष, अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। अब 5 से बात करें तो 5 से कौन सा आएगा, शुक्रवार आ जाएगा। 3 से बुधवार, 1 से सोमवार, और 0 से क्या हो जाएगा, रविवार। ये होता है भाई किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष, अंतिम दिन कौन सा होता है, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। ये 4 दिन है ना, ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ आपको, ठीक है। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए ना तो वीडियो दोबारा देख लेना। आपने अगर 2 बार या 3 बार वीडियो देख लेना तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष कौन सा हो सकता है, तो आपको कोड लिखना 5310। 5310। 5 से क्या आएगा, शुक्रवार, 3 से बुधवार, 1 से सोमवार और 0 से रविवार। ये क्वेश्चन पूछा गया भी किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष कौन सा हो सकता है, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। अब आपसे पूछ ले किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष कौन सा नहीं हो सकता, तो जब आपको पता भी 4 ये वर्ष दिन है ना, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन है, तो कौन से नहीं हो सकते अंतिम दिन। तो जो 3 दिन बच गए, कौन सा बच गया, शुक्रवार के बाद में शनिवार, बुधवार के बाद में वीरवार, गुरुजी सोमवार भी आ गया, रविवार कौन सा बच गया, मंगलवार। जो 3 दिन बच गए
वो क्या हो सकते हैं, किसी भी शताब्दी के, ये 3 दिन होते हैं ना, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते, ये प्रथम दिन होते हैं किसी भी शताब्दी के। ठीक है, अगर यहाँ से पूछ ले किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन, रविवार भी हो सकता है, क्योंकि सोमवार अंतिम दिन है तो रविवार आएगा, बुधवार है तो वीरवार आएगा, शुक्रवार है तो शनिवार आएगा। ये होता है किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें रिपीट कैलेंडर, कौन सा वर्ष का कैलेंडर किस साल फिर दोबारा काम में हम ले सकते हैं। ठीक है, ये तो था किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन कौन से हो सकता है। याद कर लेना बच्चे, 5310 अगर आपने कोड याद कर लेना तो आपको याद हो जाएंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको लास्ट के दिन याद है तो आप प्रथम दिन निकाल सकते हो। शुक्रवार के बाद में शनिवार आएगा, बुधवार के बाद में रविवार आएगा, सोमवार के बाद में रविवार भी प्रथम दिन हो सकता है, अंतिम दिन भी हो सकता है, लेकिन मंगलवार भी क्या होता है, प्रथम दिन होता है। और आपसे पूछ रहे थे किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता, तो 3 शनिवार, रविवार और मंगलवार। मैंने आपको बता दिया भी कैसे आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं, 24। इसी तरह आपको 200 वर्ष में पूछा जाए तो लीप वर्ष कितने होते हैं, 48। 300 वर्ष में पूछा जाए तो 24 को 3 से गुणा कर दो। ठीक है, फिर 400 वर्ष में पूछा जाए तो वो आप निकाल सकते हो खुद कैलकुलेशन करके, ये आप आराम से निकाल सकते हो। इतने तो आप पढ़े लिखे हो, इतने प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, अब आपसे पूछ ले जाए भी किसी भी वर्ष का कैलेंडर दोबारा कब यूज किया जा सकता है, रिपीट कब होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, किसी भी महीने का कैलेंडर दोबारा रिपीट कब होता है। आपको यहाँ पे बस एक ही चीज याद करनी है। जैसे अगर आपसे आ जाए लीप वर्ष का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होता है, जैसे आ जाए 2004 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, तो आपको एक ही चीज़ याद करनी है, इसमें आप +28 कर दो, तो यानी 2032 के अंदर 2004 का कैलेंडर यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब लीप वर्ष आ जाए तो आपको 28 ही प्लस करना है। अगर आ जाए लीप वर्ष के बाद में एक वर्ष अधिक आ जाए, जैसे 2005 का कैलेंडर कब यूज किया जा सकता, कब प्रयोग कर सकते हैं, रिपीट होता है, तो आपको +6 करना है। तो 2005 का कैलेंडर कब यूज कर सकते हैं, 2011 के अंदर यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि मेहनत करते हैं। पहले तो मैं आपको सॉरी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं 1 वीक से वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि मेरे खुद के एग्जाम चल रहे थे, तो इसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी। और मैंने जैसे आपको बताया 15 टॉपिक रीजनिंग के करवाऊँगा, चाहे क्लास कितनी भी लंबी हो, 1 घंटे की 2 घंटे की, उसको कंप्लीट ही करेंगे टॉपिक को। और जीके तो अपनी चलती रहेगी साथ के साथ। तो फिर अब टॉपिक पे आते हैं, लीप वर्ष आ जाए ना तो उसका कैलेंडर 28 वर्ष बाद में प्रयोग करते हैं। अगर लीप वर्ष में 1 वर्ष अधिक आ जाए, जैसे 2004 के बाद में 2005 आ गया, 1 वर्ष अधिक आ गया, तो इसमें हम +6 करेंगे, 2011 में यूज कर सकते हैं। इसी तरह आ जाए लीप वर्ष के बाद में 2 या 3 वर्ष आ जाए, जैसे 2006 या 2007 का कैलेंडर कब दोबारा यूज कर सकता, तो इसमें आपको +11 करना पड़ेगा। यानी 2006 का कैलेंडर है ना वो 2017 के अंदर हम प्रयोग कर सकते हैं, या 2007 का ना वो +11 करके हम 2018 में कैलेंडर यूज कर सकते हैं। यानी लीप वर्ष का कैलेंडर हम 28 साल के बाद में यूज कर सकते हैं। लीप वर्ष में बाद में अगर 1 वर्ष दिया हो तो उसमें +6 करके 2000, यानी 2005 का 2011 के अंदर। अगर लीप वर्ष के बाद में 2 या 3 वर्ष दिया हो ना तो हम 11 प्लस करके उस कैलेंडर को यूज कर सकते हैं। आपको एक ही चीज़ याद करनी है, जब रिपीट का क्वेश्चन आ जाए ना भी कैलेंडर कब प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको ये एक ही चीज़ याद करनी है, 28/611, बस इतना ही याद करना है। मैंने आपको बता दिया भाई 5310 किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको एक कोड बताया 033 035 614 625, वो आपको याद करना पड़ेगा। शताब्दी कोड बता दिया मैंने 1600 का 6, 1700 का 4 और 1800 का 2 और 1900 का 0, तो आप आराम से निकाल सकते हो। अधिक दिन मैंने आपको बता दिए भाई, अधिक दिन आपको कैसे निकालने हैं। मैंने ये भी बता दिया भाई आपको 100 वर्ष के अंदर अधिक दिन कितने होते हैं और 100 वर्ष में अधिक लीप वर्ष कितने होते हैं वो भी बताया। और ये भी आपको याद करना पड़ेगा भाई कैलेंडर रिपीट आ जाए 6 लीप वर्ष का कब, 28 वर्ष के बाद में। अगर लीप वर्ष में 1 वर्ष अधिक दिया हो तो 6 वर्ष के बाद में। अगर लीप वर्ष में 2 या 3 अधिक दिन अधिक दिए हुए ना वर्ष, तो 11 वर्ष के बाद में वो कैलेंडर यूज होता है। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए भी जनवरी महीने का कैलेंडर फिर दोबारा किस महीने में यूज किया जा सकता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। किसी भी साधारण वर्ष का, यहां पे साधारण वर्ष लिख देता हूं,
किसी भी साधारण वर्ष का जनवरी महीने का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट हो सकता है? रिपीट हो सकता है। ये देखो आप जनवरी महीने की बात करें ना, तो जनवरी में अधिक दिन आ जाए, कितने आ जाएंगे? बहुत बार बता चुका हूं इसी क्लास के अंदर, जनवरी में अधिक दिन होते हैं 3। गुरुजी 3 कैसे होते हैं? कुल दिन होते हैं 31। 31 को जब 7 से भाग देंगे तो 6 से 7, 6 से शेषफल, यानी जनवरी में अधिक दिन कितने होंगे? 3। पहले पूरे महीने के लिख देता हूं, फिर मैं बताता हूं रिपीट कैसे होता है कैलेंडर। फरवरी साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 31 दिन होते हैं तो अधिक दिन कितने होंगे? 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। अब देखो क्या पूछा गया, जनवरी महीने का जो कैलेंडर वो कब रिपीट होता है? अब हमेशा ही आपको जब जनवरी जिस महीने का दिया हो ना, और दूसरा पूछा गया तो आपको जो दिया हो उसके दिन आपको याद करने हैं। जैसे 3 जनवरी के 3, उसके बाद देखो फरवरी के क्या हो गए? 0, फिर मार्च के कितने हो गए? 3, अप्रैल के 2। यहां से आपको क्या करना है, जब तक 7 से भाग देते रहो जब तक 0 ना आए। तो उसके बाद क्या हो गया? अप्रैल आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मई के क्या हो गए? 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3 और सितंबर के 2। अब देखो 3 और 0, 0, यानी फरवरी का कोड आपको गिनना पड़ेगा साथ में। 3 और 3 6 और 2 8, यहाँ पे बच गया 1 और 3 4 और 2 6, 6 और 3 9, यहाँ पे बच गया 2। ठीक है, 2 और 3 5 और 2 7, यानी सितंबर तक हम आ गए। सितंबर का था, याद करो सितंबर का, यानी जहां पर 0 शेषफल आ जाए ना लास्ट में, तो उससे अगला महीना रिपीट होता है। जैसे जनवरी का पूछा जाए ना, तो हम सितंबर तक चले थे, सितंबर तक यहाँ पे क्या आ गया? शेषफल 0 आ गया। तो अगला जो महीना होता ना, जैसे अक्टूबर, तो जनवरी का जो कैलेंडर है वो कब यूज किया जाता है? अक्टूबर के अंदर प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए फरवरी का जो कैलेंडर है वो कब यूज किया जाता है? फरवरी का कैलेंडर यूज किया जाता है, फरवरी में तो पहले ही 0 आ गई, तो फरवरी का जो है ना कैलेंडर वो साधारण वर्ष में मार्च में प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह आ जाए लीप वर्ष में जनवरी का कोड जो कैलेंडर कब प्रयोग किया जाता है? लीप वर्ष में 1 दिन अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मार्च में 3, तो जनवरी का लीप वर्ष की बात होगी। अब याद रखना लीप वर्ष की बात करें, लीप 3 और 1 4, 4 और 3 7 होती है। यहाँ पे 0 आ गई सर जी, तो 0 आ गई तो जो जनवरी का ना लीप वर्ष के अंदर, ये अप्रैल के अंदर हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला महीना लेना, जहाँ तक 0 आ जाए उसके बाद में अगला महीना लेना। ठीक है, इसी तरह हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए लीप वर्ष में जनवरी का अप्रैल को छोड़कर किस महीने में दोबारा उसका प्रयोग कर सकते हैं? लीप वर्ष का, लीप वर्ष का जनवरी का जो है ना, जनवरी महीने का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया जनवरी में अधिक दिन कितने होते हैं? 3। फरवरी, लीप वर्ष की बात कर रहे हैं 1, मार्च 3, अप्रैल। हमें यहाँ पता लगे भाई 7 हो गया तो अप्रैल में इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल ऑप्शन में ना हो तो फिर आगे चलेंगे हम। अप्रैल में कितने अधिक दिन होते हैं? 2। मई में कितने होते हैं? 3, मई में 3। फिर जून में कितने होते हैं? 2। अब यहाँ पे देखो 3 और 1 4 और 3 7, यहाँ पे 7 हो गए, तो अप्रैल में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं जनवरी महीने का लीप वर्ष के अंदर। अगर अप्रैल ऑप्शन में ना तो 2 और 3 5 और 2 7, तो अगला महीना कौन सा जाएगा? जुलाई। तो यानी जनवरी का जो कैलेंडर है वो जुलाई में हमें प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह आप साधारण वर्ष का निकाल सकते हो, जो जहाँ तक 0 आ जाए ना, अधिक दिन 0 आ जाए, विषम दिन 0 आ जाए, शेषफल 0 बच जाए, उससे अगला महीना उठा लेना। जैसे जनवरी में हम बात करें, अप्रैल से पहले क्या आ गई? मार्च में 0 आ गई, तो मार्च के बाद में अप्रैल का
और जनवरी का लीव वर्ष के अंदर कैलेंडर यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर अप्रैल ऑप्शन में हो तो हम जुलाई तक जा सकते हैं। इसी तरह आप हर महीने का निकाल सकते हो, जहाँ तक कि जिस महीने के बाद में जीरो ना आए ना तो वो कैलेंडर रिपीट नहीं भी हो सकता, बहुत बार ऐसा भी होता है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे ना तो शेयर कमेंट ज़रूर करना। एक कोशिश थी भी रीजनिंग की, आपको बच्चों को कमेंट आ रहे थे सर आप रीजनिंग कब स्टार्ट कर रहे हो, कब स्टार्ट कर रहे हो। ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी बोलते हैं सर आप रीजनिंग की क्लास डाल दिया करो, हम घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बच्चों के वीडियो के अंदर भी जो प्यार दिखा रहे हो, कमेंट कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये कोशिश की है भाई आपको कैलेंडर से स्टार्ट किया जाए। उसके बाद में अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो और भी क्लास शूट करेंगे। मेरी तो कोशिश रहेगी भी आपको पूरी रीजनिंग करवाऊंगा, और जीके के साथ में चल रही है। और वो तो मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे भी, मैं पहले थोड़ा बिजी था 1 वीक से, तो मैं आपको क्योंकि मेरे आपके खुद के एग्ज़ाम चल रहे थे तो वीडियो नहीं शूट कर पाया। और अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी। कमेंट करके ज़रूर बताना आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ, कितना आपको कैलेंडर समझ में आया, आपने पहले कितना पढ़ा था। और प्रैक्टिस ज़रूर करना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आपको जॉब नहीं मिलेगी। जब तक आप पढ़ते रहो, जब तक सरकारी रजिस्टर में आपके साइन नहीं होते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ माइकल फेल्प्स की। माइकल फेल्प्स नाम सुना होगा। उसने ओलंपिक के अंदर 28 गोल्ड मेडल जीत रखे, उस एक अकेले लड़के ने। अमेरिका का था माइकल फेल्प्स, तैराक। और एक बीजिंग ओलंपिक 2008 की बात करें तो उसने 7 या 8 गोल्ड मेडल जीते थे, मेरे को अच्छी तरह से याद है, क्योंकि उस समय भारत के पास एक गोल्ड मेडल आया था। मेरे को जहाँ तक याद है 1 गोल्ड मेडल आया था, लेकिन उसने 8 जीते थे। उसमें न्यूज़पेपर में कंपेयर हुआ था भाई एक अकेला इंसान 8 गोल्ड मेडल जीत सकता है, लेकिन भारत के अंदर 1 गोल्ड मेडल भी मुश्किल से आया था या नहीं मेरे को कन्फर्म याद नहीं है। लेकिन आपको वहाँ से सीखने को क्या मिला, माइकल फेल्प्स की जब मैंने फिर स्टोरी पढ़ी ना तो उसमें माइकल फेल्प्स ने खुद लिखा था भाई जब 1 वर्ष के अंदर लगभग 52 संडे आते हैं, क्या आते हैं 52 संडे आते हैं। और मैं मेरे दोस्तों के साथ क्या करता था, मेरे दोस्त हर संडे को जब छुट्टी होती थी ना तो वो पार्टी करने जाते थे, लेकिन मैं अकेला बंदा 52 दिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की, क्योंकि उसने तैराकी के अंदर 8 गोल्ड मेडल जीते थे। उसने एक्स्ट्रा 52 दिन प्रैक्टिस की, यानी वो जो अपने साथी थे उनसे 52 दिन आगे हो गया, ओनली प्रैक्टिस से। उसी तरह आपको प्रैक्टिस ही आगे ले जा सकती है। और उस अकेले ने 8 गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। उसका 2 साल पहले एक हाथ भी टूट गया था, कहते फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने मना कर दिया था भाई आप उससे तैराकी को आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसका सपना था भाई मैं मेरे देश के लिए अपने लिए गोल्ड मेडल जीतूं। तो उसने हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद उसने अपने पाँव को इतना मजबूत कर लिया, तैराकी के अंदर उसने गोल्ड मेडल जीता था। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, उसने 100 मीटर के अंदर, जब 100 मीटर के अंदर उसने गोल्ड मेडल जीता, उसका फाइनल था ना, उसमें कहते 0.001 सेकंड से वह बंदा जीतता था। अब इतना सेकंड का गैप था उसका, यानी उसने अपने पैरों को इतना परफेक्ट कर लिया। जब उसका इंटरव्यू हुआ था ना उसने यही बात बताई थी, मैंने पैरों को इतना परफेक्ट कर लिया, उसकी वजह से मैंने 100 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। ये इंपॉर्टेंट था, इतना वो आया उसको प्रैक्टिस से। उसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जा सकती है। और ये मत समझना भी मेरे को कैलेंडर आता है, को लोग आता है, नॉर्मल है, सभी को आता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस मायने रखती है। पेपर के अंदर वही क्वेश्चन गलत होता है जो आपको आता है। और कॉन्फिडेंस नहीं होना है, प्रैक्टिस करते रहना है, पढ़ते रहना है, पॉजिटिव रहना है। लोग ताने मारेंगे, अब क्या करेगा, किसी क्या करेगा, वो दुनिया का काम है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका काम कौन करेगा। हमारा काम पढ़ना है, हमारा काम है लक्ष्य प्राप्त करना, जॉब लगना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए। जब आप जॉब लग जाओगे ना तो आपके खुद में सुधार तो होगा, आपके मम्मी पापा के सपने पूरे होंगे और आपके बच्चों के भी सपने पूरे होंगे, यानी 3 पीढ़ी में सुधार होगा। और आपका जो लोगों का नज़रिया है वो भी आपके प्रति बदल जाएगा। तो अपने मम्मी पापा और अपने सपनों के लिए पढ़ते रहिए। और जल्दी मैं तो दुआ करूँगा भगवान से भी 2021 में आपको जॉब मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।